आप देख सकते हैं कि परिवार वालों पर क्या बीत रही है। 19 साल का संजय, जिसकी मौत हो जाती है एक सड़क हादसे में। अभी उसने अपनी जिंदगी जीनी शुरू ही की थी, मजदूरी करके, मेहनत करके, परिवार वालों का सहयोग करता था, मदद करता था, परिवार का गुजारा करता था। लेकिन परिवार के तमाम सदस्य, आप देख सकते हैं, सभी की आंखें नम हैं। महज 19 साल का संजय, जिसकी सड़क हादसे में मौत हो जाती है। ये जो हादसा हुआ वो करनाल में बुटाना खेड़ा जो गांव है उसके पास होता है और बड़सालू का रहने वाला था संजय। दरअसल होता क्या है वो हम आपको बता देते हैं कि काम करने के लिए तीनों लड़के जो बड़सालू के रहने वाले थे वो भादसो शुगर मिल में जा रहे थे। बाइक पर तीनों सवार थे। वॉशरूम करने के लिए वो नीचे उतरते हैं, लेकिन तभी एक ट्रैक्टर ट्रॉली आती है जो गन्नों से लदी हुई थी। उसके पीछे दो ट्रॉलियां थी और अनबैलेंस हो जाती है ट्रॉली और तीनों लड़कों के ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो गिर जाती है, जिसमें संजय मौके पर ही दम तोड़ देता है। और बाकी दो युवक जो बड़सालू गांव के ही रहने वाले हैं, जो उनके दोस्त बताए जा रहे हैं, उनकी हालत भी गंभीर है। तकरीबन 5 साल पहले संजय के पिता की भी मौत हो गई थी। परिवार में कमाने वाला संजय ही था, मेहनत मजदूरी करता था और इस तरीके से अगर परिवार का कोई भी सदस्य चला जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि परिवार वालों पर क्या बीतेगी। एक दुखद हादसा, एक दुखद खबर। और संजय के परिवार वाले यहां पहुंचे हैं पोस्टमार्टम करवाने के लिए, ताकि उसके बाद उसका अंतिम संस्कार करवाया जा सके। ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 1.5 घंटे तक तड़पता रहा संजय ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे। बाद में पता चला, उन घायल दोस्तों ने बताया कि हम 3 साथी थे जब उन 2 को अस्पताल में लेकर जाया जा रहा था। आप क्या लगते हैं, क्या जानकारी मिली थी और कैसे ये हादसा हुआ? आप समझ सकते हैं, परिवार के सदस्य हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक दुखद बात है परिवार के लिए, गांव वालों के लिए। बड़सालू गांव का महज 19 साल का लड़का, जिसने अभी अपनी जिंदगी जीनी शुरू की थी, अभी अपने घर वालों का वो गुजारा कर रहा था, मेहनत मजदूरी कर रहा था। आगे जाकर उसने और मेहनत करनी थी, अपनी माता को खुश रखना था, अपने भाई बंधु को खुश रखना था। लेकिन एक हादसा संजय की जान ले लेता है। तमाम गांव के लोग हैं बड़सालू गांव से, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। संजय के रिश्तेदार हमारे साथ हैं। सर, आप क्या लगते हैं संजय के और क्या जानकारी आपको मिली थी? सर जी, मैं करनाल से हूँ, संजय का ताऊ लगता हूँ। वैसे मेरे बुआ का पोता था ये, और कल ये शुगर मिल के आसपास वहाँ से काम कर रहे थे। वहाँ रास्ते में वॉशरूम वगैरह कर रहे थे, तो वहाँ तो रुके हुए थे। ट्रैक्टर ट्रॉली आई हुई थी, जिसके पीछे 2 ट्रॉलियाँ लगी हुई थी। सुनने में आया है ये बात ही इन्होंने जो बताई है, तो वो अनबैलेंस हुई है, जो कि इनके ऊपर पलट गई। और मौके पे ही ये 3 बच्चे थे, 2 को उसी टाइम ये इवैक्यूएट कर लिया था, और एक ये बाद में पता चला कि ये लड़का एक और नीचे दबा हुआ है। 1-1.5 घंटे के बाद फिर बाद में रेस्क्यू के बाद इसको निकाला गया। तो ये तो उसी टाइम मौके पे ही इसने दम तोड़ दिया। 19 साल का था? हाँ, 19 साल का था। ये तो पढ़ता था अभी +2 में, तो अभी स्कूल वगैरह बंद थे, तो अपन सोचता था अभी चल वहाँ शुगर मिल में मजदूरी वगैरह कर लेते थे, करने चला जा रहे थे। ये तीनों बच्चे पढ़ने वाले थे। घर में कौन कौन है? घर में कोई नहीं है, एक माता जी है इनकी, एक बड़ा भाई है। ये भी कुछ नहीं है, बेरोजगार है। ये भी काम वगैरह ये भी सीख रहा है, अभी छोटे ही हैं, बच्चा परिवार है। बाकी एक बहन है इनके पास। तो माता जी भी, उनकी भी टांग टूटी हुई है, वो भी चारपाई भी बैठी है। नहीं, ये तीनों बच्चे अभी कुंवारे हैं। एक बड़ी बहन थी, उसकी शादी हो रही है। वो 4 बच्चे हैं, ये 2 भाई 2 बहनें,
अभी 3 बच्चे हैं जो अनमैरिड। कहाँ पर ये हादसा हुआ है सर? ये भूटान खेड़ी के पास है, इसमें इंद्री के आसपास जो हादसा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं 4 जो है भाई बहन हैं, एक बहन की शादी हुई है, लेकिन बाकी परिवार के सदस्यों का गुजारा चला रहा था। संजय अभी सीख रहा था काम, महज +2 में पढ़ता था और आगे उसने अपने परिवार का गुजारा चलाना था कि पढ़ाई भी हो जाए और साथ ही साथ नौकरी भी हो जाए। इसलिए यहाँ पर संजय मेहनत मजदूरी करने के लिए शुगर मिल में जाता था। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, जो पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उनसे भी पूरे मामले को जानने का प्रयास करेंगे कि किसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और इसमें कौन आरोपी है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बुटाना जो खेड़ा गांव पड़ता है। सर, क्या कुछ जानकारी मिली आपको और आप मौके पर पहुंचे? सर, कल जानकारी मिली थी भी एक भूटान खेड़ी से आगे बादसों रोड पर एक्सीडेंट हो गया है। गन्ने की ट्राली के साथ हुआ है, लड़के का वो दब गया है, उसमें 3 लड़के थे ये। तो एक और था इनके साथ जो मोटरसाइकिल पे खड़े थे, वो बच गए हैं और 2 को चोट लगी, एक मर गया है दब के नीचे। तो उस पर अपना CH इंद्री में जा कर के वहाँ उनसे उसकी डेड बॉडी को यहाँ पहुँचवाया गया और उन्होंने दरख्वास्त दे दी, मुकदमा दर्ज कर दिया। आज उसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। कोई गिरफ्तारी भी हुई? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई जी, फरार हैं जी। कोई ट्रैक्टर ट्रॉली कब्जे में ली हो? उसमें ट्रॉली जो है ना खड्डे खदानों में गिरी हुई है, गन्ने समेत तो गिर गई है जी। उसको खाली करवा के उसको कब्जे में ले लेंगे। रात हो गई थी, रात काफ़ी थी, वहाँ काफ़ी व्हीकलों में दिक्कत हो जाती है। रात का समय तो कोई और एक्सीडेंट ना हो जाए और दिन में उसको निकलवा के कब्जे में लेंगे जी। तो कहाँ का रहने वाला था सर ये? वो पानीपत का है जी। बड़सालू गांव का? नहीं, बड़सालू नहीं है सर, उसका नहीं, नाम जो ये जहाँ की ये मृतक बड़सालू गांव का है, थाना बुटाना में है जी। हाँ जी। और जहाँ पर हादसा हुआ भूटान खेड़ी गांव? भूटान खेड़ी से थोड़ा बादसों शुगर मिल की जाते समय उसमें गन्ना लोड था। ये जल्दबाजी तो कर जाते, मेरा नंबर पहले पड़ जाए, मेरा पड़ जाए, इसी कारण जल्दबाजी में एक्सीडेंट हुआ है। आपका शुभ नाम? ASI शमशेर सिंह, थाना इंद्री। तो आप देख सकते हैं पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। परिवार के तमाम सदस्य यहाँ पर हैं और एक दुखद हादसा परिवार वालों के लिए। उम्मीद करते हैं कि पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उन्हें पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है वो करनाल के बड़सालू गांव के रहने वाले संजय की इस हादसे में मौत हो जाती है। 2 दोस्त गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। दरअसल होता क्या है, जब भी कोई शुगर मिल में जा रहा होता है, किसान जा रहा होता है, अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जा रहा होता है, तो जल्दबाजी जरूर रहती है कि पहले नंबर मेरा आ जाए, पहले नंबर मेरा आ जाए। और कई बार ओवरलोड होता है, 2-2 ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर पर 2-2 ट्रॉलियां होती हैं और इस कारण हादसे हमने पहले भी देखे हैं ओवरलोड होने के कारण। और कल ओवरलोड ही ट्रॉली थी और वो ट्रैक्टर जो ट्रॉली है वो पलट जाती है और पलटती किसके ऊपर है? संजय के ऊपर, जो मौके पर दम तोड़ देता है। बाकी 2 साथी, उनका इलाज चल रहा है और अभी फिलहाल ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है, लेकिन आरोपी मौके से फरार है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। 19 साल का संजय, जिसके पिता की भी पहले डेथ हो चुकी है और 12वीं कक्षा में पढ़ता था, मेहनत मजदूरी भी कर रहा था ताकि अपने परिवार का गुजारा कर सके, लेकिन अब अपने पूरे परिवार को संजय पीछे अकेला छोड़ गया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।